कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। और कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल से पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट को स्टडी कर लिया। तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल कहता है कि जब भी जितना हीट गिवन आउट इक्वल होगा हीट टेकन किसी सिस्टम में, जैसे कि कोई दो मेटेलिक रॉड है और उस मेटेलिक रॉड को दो एंड से कनेक्ट करा हुआ है, तो होगा क्या कि यहाँ से हीट जितना ट्रांसफर करेंगे, जितना हीट उसको दिया जाएगा वो किसके बराबर होगा, जितना वो हीट लेता है, टेकन करता है। और जब हीट गिवन होगा, हीट टेकन होगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 और इज इक्वल टू M1 स्पेसिफिक हीट S1 और उसका चेंज इन टेम्परेचर T1 और हीट टेकन Q2 M2 स्पेसिफिक हीट सेकेंड और डेल्टा T2। ठीक है। और Q1 Q2 किसके इक्विवेलेंट रहेंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 और ये बन जाएगा आपका M1 S1 डेल्टा T1 M2 S2 डेल्टा T2। ये तो अगर कहीं भी अननोन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको कैलकुलेट कराया जा सकता है इससे। S2 सपोज अननोन है तो अननोन S2 इज इक्वल टू M1 S1 डेल्टा T1 अपॉन M2 डेल्टा T2। तो किसी अननोन सब्सटेंस की अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल से निकला जा सकता है। ठीक है। तो जब किसी रॉड को, मेटेलिक रॉड को कांटेक्ट में लाते हैं, उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से उसमें क्या होता है, जितना हीट गिवन होगा उतना हीट टेकन के बराबर होगा। ठीक। अब जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, एक वर्ड हम समझते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। वाटर इक्विवेलेंट होगा कैलोरीमीटर के, तो कैलोरीमीटर के इक्विवेलेंट कैसा रहेगा? अगर सपोज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, उन दोनों टेम्परेचर में वाटर, अगर वाटर का 5 ग्राम मास 1 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, फिर जिसमें कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के लिए डायग्राम बनाया था, एक वुडन बॉक्स होता है और वुडन बॉक्स के अंदर क्या होता है, कॉपर, एक कॉपर का बॉक्स रहेगा, ये कॉपर है और ये जो बाहर सरफेस है ये क्या है, लकड़ी का बना हुआ है, वुडन है। और यहाँ पर लगा होता है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या कर देगा, जिसके अंदर के टेम्परेचर को मेजर करेगा। अब इसमें वाटर फिल करा हुआ है और 5 ग्राम वाटर है, जैसे 5 ग्राम वाटर है तो उसके वाटर को क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कब, जब क्यू हीट दी जा रही है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट पे। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए बाहर से, कैसे देंगे क्यू अमाउंट ऑफ हीट, उसको आप समझिए कि एक स्टीरियर से, सिर्फ एक लोहे का एक तार सा होता है और उससे एक मेटेलिक स्पेरिकल बॉल को इसके अंदर डिप कर दिया, जिसको बाहर से कुछ टेम्परेचर दिया हुआ था, जैसे उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, पानी के अंदर का टेम्परेचर कुछ रहा होगा, तो जैसे आपने उसको डिप करा तो पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ तो कॉपर, कॉपर किसका है, कैलोरीमीटर जो बना हुआ है, कॉपर कैलोरीमीटर, वो भी क्या होगा, उसकी भी जो भी अमाउंट होगी एम ग्राम, वो भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस ले लेगा टेम्परेचर, होगा ना। अरे जिस बर्तन में आपने पानी रखा हुआ है, पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ तो उस बर्तन का भी टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। इस वर्ड को बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। और जब वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर के बराबर होगा तो Q इज इक्वल टू हो जाता है मास मल्टीप्लिकेशन बाय स्पेसिफिक हीट, Q इज इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक हीट S। इस केस में तब वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर के केस में, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री।
इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक एल्यूमिनियम बॉल है EL का, ठीक है, उसका मास है एल्यूमिनियम स्पेरिकल बॉल ऑफ स्पेरिकल बॉडी ऑफ एल्यूमिनियम, बॉडी ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की बॉडी का ये मास है M ऑफ EL 0.047 किलोग्राम, 0.047 kg, और कितने पे है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया इसका इनिशियल टेम्परेचर। अब इस एल्यूमिनियम की स्फेरिकल बॉल को क्या करेंगे, डिप करेंगे इसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर। कैलोरीमीटर के अंदर डिप करा, और डिप करेंगे तो कॉपर का जो कैलोरीमीटर है उसका मास भी गिवन है। कॉपर कैलोरीमीटर का मास गिवन है 0.14 kg, 0.14 kg, और वाटर का मास है, वाटर इन कैलोरीमीटर है 0.25, और इन दोनों का कितना है 20 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनका इनिशियल इतना है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर इतना है स्फेरिकल बॉल का। लेकिन जैसे इसको यहाँ इमर्ज्ड करा, इससे एक्सटीरियर से, एक्सटीरियर अंदर लोहे का एक हैंगर टाइप का होगा, उसके ऊपर बॉल को रख के आप रख देंगे, तो जैसे ही इसके अंदर एक्सटीरियर करा तो फाइनल टेम्परेचर हो गया 23 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर। तो आपको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने कैलोरीमीटर प्रिंसिपल समझा हुआ है, कैसे आएगा ये, हीट गिवन इज इक्वल टू क्या होगा, हीट टेकन, हीट गिवन बाय एल्यूमिनियम EL, और हीट टेकन बाय कौन है, बाय वाटर प्लस बाय कैलोरीमीटर, ठीक है। जितना एल्यूमिनियम का बॉल गिवन मतलब देगा 100 डिग्री सेल्सियस का है ना, उसके अंदर देगा, तो वो दोनों के है क्या है, इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा इसका हीट, M1 S1 डेल्टा T1 MW SW डेल्टा TW वाटर के लिए, और कैलोरीमीटर के लिए यहाँ कौन आएंगे, एल्यूमिनियम EL, और यहाँ पे भी EL सफिक्स में, प्लस कैलोरीमीटर MC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर में कॉपर और डेल्टा C। डन, वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 0.04, और स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट करने के साथ साथ टेम्परेचर क्या आएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना था पहले 100, बाद में कितना हो गया फाइनल टेम्परेचर 23, मास ऑफ वाटर कितना है 0.25, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4186, ये वैल्यू बहुत ही कमाल की वैल्यू है कि नहीं है कैलोरी। और टेम्परेचर इसमें कितना चेंज आएगा, पहले था 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में हो गया 23, तो 23 माइनस 23, मास ऑफ कॉपर 0.14, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 386। सब चीजें मैं ही याद करूंगा, तुम लोग भी याद करोगे कुछ, यस सर ये याद करोगे, हाँ तो फिर इसको चलो कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। कैलकुलेशन इजी में से, इसको 100 से 23 को माइनस कर लेना, फिर यहाँ से ये जो
पॉइंट पॉइंट वाले डेसिमल है, कुछ चीज़ें वहाँ से माइनस हो जाएंगी। लगभग कितना आ रहा है? 1111 समथिंग। और एस यूनिट क्या होगा पर केल्विन? यह जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म है कैलोरीमीटर प्रिंसिपल बेस्ड। अब जो हमारे पास है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं तो वो कितने स्टेट है हमारे पास? 3 स्टेट है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। इस स्टेट के ट्रांसफॉर्मेशंस को सॉलिड, बताओ सॉलिड क्या होता है? बिल्कुल, यस। जब हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। जब लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो नो फिक्स्ड शेप, यस। और क्यों होता है, कारण क्या है? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स एब्सेंट होता है, टेंजेंशियल फोर्स एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, यस, फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन इनमें क्या होता है गैसेस में? नो फिक्स्ड शेप, और दूसरा नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस में बात करी जाए तो इन दोनों के बीच में जो इंटर एटॉमिक और मॉलिकुलर फोर्स होता है, फोर्स, अगर हम सॉलिड कह रहे हैं तो सॉलिड में क्या होता है? लार्ज, ठीक है, लार्ज इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनकी? मॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। तो मॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी इनकी मिनिमम होती है, मिनिमम, यस। लिक्विड के लिए होती है, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स इनका वीक होता है, थोड़ा वीक, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स रहता है इसमें, वो एब्सेंट रहता है। और इसका जो होगा उसका थोड़ा लार्ज होगा, मैक्सिमम। और गैसेस के लिए क्या होगा? इसका तो वेरी वीक होता है। दो दो मॉलिक्यूल आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ये बहुत ही ज्यादा वेरी वीक होता है। और इसका मॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी इसका होता है मैक्सिमम, वेरी हाई, या वेरी वेरी मैक्सिमम, वेरी हाई, वेरी हाई। इसी वजह से पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाते हैं। जैसे हम स्प्रे करें परफ्यूम, अगर यहाँ से इधर यहाँ पे स्प्रे कराएं, कमरे के अलग अलग कोने पर पहुँच जाएगा। तो इनके पास मैक्सिमम मॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। ओके।